हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल. ग्रीटिंग्स टू यू. सो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया, हमने फर्स्ट पार्ट में चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. उसमें हमने अभी तक क्या क्या देखा कि न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, कौन सा मोड है जिससे वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं एनिमल्स. ठीक है, हमने डाइजेशन, एक न्यू टर्म हमारी इंट्रोड्यूस हुई. मैंने आपको डाइजेशन में जो इन्वॉल्व होते हैं सारे ग्लैंड्स और सारे जो हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है पूरा, उसके सबकी नेमिंग आपको बताई एक एक करके. ठीक है, वो हमने सब देख लिया. अब हम देखते हैं कि जो वो एक एक पार्ट है उसका क्या क्या फीचर है और वो पार्ट बेसिकली करता क्या है. ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे. तो फर्स्ट पार्ट जो हमारे, जहाँ से हमारा एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री या डाइजेस्टिव ट्रैक एक ही वर्ड है, जहाँ से हमारी एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है वो होता है माउथ. माउथ हमारी ओपनिंग है. माउथ से हम फूड क्या करते हैं, इनटेक करते हैं. ठीक है, माउथ के अंदर क्या है, बकल कैविटी है. तो माउथ बेसिकली क्या करता है, माउथ में हमारे पास क्या क्या है, आपने खुद अपना माउथ देखा, आपके पास गम्स हैं, टीथ हैं, ठीक है, और टंग है. ये तीन चीज़ें हमें माउथ में देखने को मिलती हैं. गम्स, टीथ एंड टंग, ये तीनों चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं. और जो पूरी कैविटी है इसको हम कहते हैं बकल कैविटी. बकल कैविटी किस किस चीज़ से मिलके बनी है, टीथ से, गम से, और जो सलेवरी ग्लैंड है, सलाइवा जो हमारे मुंह में प्रोड्यूस होता है वो, एंड जो हमारी टंग है. ठीक है, तो माउथ बेसिकली, माउथ में ये सब आगे हमारी पूरी माउथ में, माउथ हो गया. माउथ के अंदर क्या है, टीथ हैं. तो पहले एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं हम जिसको कहते हैं इंजेशन. ओके, इंजेशन वर्ड का मीनिंग ही क्या है, इंजेशन वर्ड का मीनिंग है बेसिकली द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू आवर बॉडी, इनटू आवर माउथ. कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन. इंजेशन बेसिकली क्या है कि माउथ के, हम अपने माउथ के अंदर खाना डाल रहे हैं. हमने क्या करा, हमारे पास एक प्लेट है, उसमें रोटी रखी है, दाल रखी है, सब्जी रखी है. हमने रोटी का पीस लिया, दाल में लगाया और फिर उसको मुंह में डाला. तो ये जो प्रोसेस है टेकिंग इन फूड, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंजेशन. इसी प्रोसेस के बाद ही तो हमारा खाना एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होता हुआ हमारे स्टमक में जाएगा, जो हमने पूरा, मैंने आपको कल फोटो दिखाई थी लास्ट वीडियो में, राइट. तो इसको, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड into the body. The process of taking food into the body. तो इसको हम बोलते हैं इंजेशन. ये हो गया, ये हमने फर्स्ट टर्म इंट्रोड्यूस अपना कर दिया. तो अभी हमने देखा, इंजेक्शन देख लिया हमने. अब हम देखते हैं टीथ. टीथ जो है बेसिकली वो दो टाइप के हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि टीथ, हमें पता है टीथ क्या करते हैं, टीथ च्यू में हेल्प करते हैं. टीथ एक्ट करते हैं एज अ ग्राइंडर. ग्राइंडर है वो, जैसे मिक्सर ग्राइंडर में हम अपना खाना डालते हैं और सब ग्राइंड हो जाता है और फिर ईजी हो जाता है उसको यूज़ करना, जैसे हमें प्योरी के फॉर्म में यूज़ करना है. सेम वे में जो टीथ है वो खाने को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्मॉल पीसेस में, उसको एकदम ग्राइंड कर रहे हैं ताकि हमारे स्टमक के लिए ईजी हो जाए उसको डाइजेस्ट करना. उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाए, ईजी हो जाए. तो टीथ इस चीज़ में हेल्प करते हैं. तो टीथ हमारे ह्यूमन्स के दो टाइप के टीथ होते हैं. पहले होते हैं मिल्क टीथ. मिल्क टीथ कब आते हैं, जब बच्चा इन्फेंट्स मतलब जब वो बर्थ लेता है तब से लेके 1 ईयर तक टीथ ग्रो हो जाते हैं, उनको कहते हैं मिल्क टीथ. और फिर ये फॉल ऑफ हो जाते हैं. फॉल ऑफ का मतलब क्या है, टूट जाते हैं 6 to 8 ईयर्स के बीच में. ये 2 ईयर्स का टाइम स्पैन है जिसके बीच में हमारे मिल्क टीथ ब्रेक होके कौन से टीथ आ जाते हैं, परमानेंट टीथ आ जाते हैं. नाम से ही पता चल रहा है परमानेंट टीथ, मतलब ये वाले टीथ फॉल ऑफ नहीं होते. ओल्ड एज में और ड्यू टू मे बी सम एक्सीडेंट अगर ये फॉल हो गए तो हो गए, अदरवाइज ये फॉल नहीं होते. ठीक है, तो हमें टीथ के 2 टाइप्स पता चल गए. उसके बाद हम देखते हैं टीथ जो है ना हमारे, वो सिर्फ आपको ऊपर दिख रहे हैं, बट जितने टीथ हमें हमारे ऊपर दिखते हैं ना, उससे ज़्यादा हमारे गम्स में, सॉकेट में रूटेड होते हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहें, ताकि वो कुछ भी चीज़ चबाने के टाइम पे हिले ना, मूव ना करें. ठीक है, तो जो गम्स हैं, गम्स ऊपर आपको दिखते हैं, अपने टीथ के ऊपर गम्स दिखते हैं, उनको हम गम्स बोलते हैं. गम्स क्या है, ईच टूथ, जो हमारा हर एक दांत है उसको टूथ बोलते हैं हम. ईच टूथ हो गया सिंगुलर, ठीक है, इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट. तो हर एक दांत सेपरेट सॉकेट के अंदर रूटेड होता है. अभी आपको मेरे साइड में एक पिक्चर दिखेगी जिसमें आपको हमारे चारों टाइप के टीथ दिख रहे हैं. तो आप देखो उस फोटो में ध्यान से कि जितने ऊपर हैं टीथ उससे ज़्यादा टीथ नीचे हैं. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे टीथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि जो हमारे दांत हैं वो हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है.
ठीक है, तो हमने अभी क्या क्या देखा, हमने टीथ देख लिए, हमने गम्स देख लिया, अभी हम आगे देखते हैं। तो अभी हमने देखा, मैंने आपको बताया टीथ के बारे में, टीथ के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारी जो जॉ लाइन है, हमारी दो जॉ लाइन है, ऊपर और नीचे, ये दो जॉ लाइन है हमारी, मेरी आपको दिख रही है, देखो ये मेरी अपर जॉ लाइन है जिसमें अपर लिप है, और जो लोअर लिप है वो लोअर जॉ लाइन है। तो ऊपर भी टीथ है और नीचे भी टीथ है, तो हमारी टोटल जॉ लाइन कितनी है, दो जॉ लाइन है, ठीक है। तो उन जॉ लाइन के अंदर टीथ के नंबर कैसे हैं, किस टीथ का क्या फंक्शन है, ठीक है, कैसे हम याद कर सकते हैं कि हमारे कौन कौन से टीथ कौन से हैं, क्या हैं, और ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगी। तो हमारे जो टीथ हैं बेसिकली वो 4 टाइप के हैं, ओके, 4 टाइप्स ऑफ टीथ हैं। जो हमारे बिल्कुल फ्रंट में जो टीथ होते हैं, जो हमारी जॉ लाइन के बिल्कुल फ्रंट में जो टीथ होते हैं, उनको हम कहते हैं इंसीजर्स, ठीक है। इंसीजर्स टोटल 8 होते हैं। टोटल 8 का मतलब क्या है कि लोअर जॉ लाइन में 4 है और अपर जॉ लाइन में 4 है, तो 4 + 4 8, तो टोटल नंबर ऑफ इंसीजर्स कितने हो गए हमारे माउथ में, 8 हो गए, ठीक है। ये बाइटिंग के काम आता है। जब भी आप कोई चीज़ बाइट करते हो अपने माउथ में, तो आप फ्रंट से ही करोगे। आप कभी नोटिस करना ये चीज़ें कि जब आप बाइटिंग कर रहे हो तो कहाँ से कर रहे हो, पीछे से कर रहे हो या फिर सामने से कर रहे हो। तो इंसीजर्स बेसिकली किस में हेल्प करते हैं, बाइट करने में। ऐसे आप सपोज बर्गर खा रहे हो, बर्गर की आपको बाइट लेनी है, आप पूरा बर्गर तो एक साथ मुंह में नहीं डाल पाओगे, आपको बाइट लेनी पड़ेगी। बट अगर आप रोटी सब्जी खा रहे हो तो आप उसको डायरेक्टली मुंह में डाल लोगे पूरा, तो आपको बाइट नहीं करना पड़ेगा, राइट। अब देखते हैं कैनाइन्स। कैनाइन्स होते हैं बिल्कुल इंसीजर्स के साइड में, ये रहे 1 और 2। तो कैनाइन्स टोटल कितने हो गए, लोअर जॉ लाइन में 2, अपर जॉ लाइन में 2, तो टोटल कितने हो गए 4। तो 4 हो गए हमारे कैनाइन्स। जो ये होते हैं हमारे शार्पेस्ट टूथ, जो हमारे टीथ बिल्कुल नीचे से पॉइंटेड होते हैं। मैं भी आपको सबकी फोटोज दिखाई थी मैंने आपको इससे पहले, तो आपने देखा होगा ध्यान से कि शार्पेस्ट टीथ है, ठीक है। ये टीयरिंग में हेल्प करता है, चीज़ों को तोड़ने में, ब्रेक करने में, ठीक है, जो हम खा रहे हैं। प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स होते हैं फिर जस्ट कैनाइन के बाद, प्री मोलर से पहले प्री। तो कितने हो गए 1 2 3 4, तो 4 हो गए लोअर जॉ लाइन में, 4 हो गए अपर जॉ लाइन में, तो टोटल कितने हो गए 8 हो गए। तो प्री मोलर्स हो गए टोटल 8। ये टीयरिंग में और क्रशिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। मोलर्स कितने हो गए, मोलर हमारे होते हैं 6 ईच, तो 6 होते हैं हमारे लोअर जॉ लाइन में और 6 होते हैं हमारे अपर जॉ लाइन में। तो कितने हो गए टोटल, 6 + 6 12, तो ये हो गए 12। ये होते हैं क्रशिंग और ग्राइंडिंग में, बिल्कुल पेस्ट बनाने में, एंड में क्रश करने में हमारे मोलर्स हेल्प करते हैं। मोलर सबसे बड़ा दांत जो हमारा होता है वो मोलर ही होता है साइज वाइज, ओके। सो ये टोटल आप इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे प्लस करोगे तो टोटल आ गया हमारे पास 32 टीथ। तो हमें क्या पता चला कि हमारे परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, ध्यान से देखिए। अगर मैं यहां पर इसको डिवाइड कर दूं, तो हमारी जॉ लाइन आप देख रहे हैं 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई। यहां पे टोटल 3 मोलर है, 2 प्रीमोलर है, 1 कैनाइन है और 2 इंसीजर्स हैं। तो अगर मैं इसको एक फॉर्मूला के फॉर्म में लिखूं, कितने इंसीजर्स हैं, 2 इंसीजर्स है हाफ में। अभी हमने एक ही जॉ लाइन को, ये सपोज करो आप, ये हमारी लोअर जॉ लाइन है, लोअर जॉ लाइन को हमने क्या करा है, हाफ पार्ट में डिवाइड करा है। तो हमारे पास हाफ पार्ट में 2 इंसीजर्स हैं, 1 कैनाइन है, 2 प्रीमोलर है, 2 और 3 मोलर है। तो ये हो गया हमारे इस साइड के नंबर ऑफ टीथ हमारे माउथ के। सेम इसी साइड होगा 2 1 2 3। और आपको सीक्वेंस याद रखना है, सबसे पहले आते हैं इंसीजर्स, फिर आते हैं कैनाइन, फिर आते हैं प्रीमोलर, फिर आते हैं मोलर। तो कैसे याद कर सकते हैं, ICPM। तो ICPM से आप याद कर सकते हो कि पहले आते हैं इंसीजर्स, तो वो हो गए 2, फिर आते हैं कैनाइन, वो हो गए 1, फिर आते हैं प्रीमोलर, वो आ गए 2, वो होते हैं, फिर आ गए मोलर, वो होते हैं 3। तो ये हमारे एक ही जॉ लाइन को जब हमने हाफ पार्ट में डिवाइड किया तो उसमें इस साइड है 2 1 2 3 टीथ, इस साइड है 2 1 2 3 टीथ। ऐसे ही ऊपर भी होंगे 2 1 2 3, अपर ये लोअर थी अपर जॉ लाइन में, और उस साइड भी ऐसे ही सेम होगा 2 1 2 3। तो जब आप इन सबको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 32 नंबर ऑफ टीथ आ जाएगा। तो 2 1 2 3 से आप याद कर सकते हो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। हमने जॉ लाइन को हाफ पार्ट में डिवाइड किया है, तो हमने देखा कि इस साइड 2 1 2 3 टीथ है, इस साइड 2 1 2 3 टीथ है। तो हमारी हाफ जॉ लाइन में कितने टीथ हैं टोटल, 3 4 5 6 7 8, तो 8 टीथ हैं इस साइड और 8 टीथ हैं हमारी जॉ लाइन के इस साइड। सेम होगा ऊपर 8 8, तो 8 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे
4 8 32, तो डायरेक्टली आ गया आंसर। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आप एक जॉ लाइन को हाफ पार्ट में डिवाइड करोगे तो उसके हाफ में टोटल 8 टीथ हैं, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 32। या फिर आप याद कर लो 8 + 8, एक लोअर जॉ लाइन में टोटल कितने टीथ हो गए 8 + 8 करके 16 टीथ। तो हमारी लोअर जॉ लाइन में 16 टीथ है, अपर जॉ लाइन में 16 टीथ है, 16 × 16 क्या, 16 + 16 क्या हो गया 32। तो हमारे टोटल टीथ कितने हो गए 32। तो या आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। मैंने इमेज से भी आपको समझा दिया, नंबर्स बता दिए, फंक्शंस बता दिए, ठीक है, सीक्वेंस बता दिया। टीथ का 4 टाइप के सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। तो अब हमने टीथ कर लिया, अब हम आगे देखते हैं कि टंग के बारे में, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग टंग मैं आपको एक बार सलेवरी ग्लैंड के बारे में भी बता दूं। ग्लैंड वर्ड मैंने कल आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। ग्लैंड बेसिकली क्या होता है, ऑर्गन, जो ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए बना है, जिसमें से कोई एंजाइम जूस सेक्रीट होता है और वो पर्टिकुलर चीज़ को डाइजेस्ट करता है या उसको ब्रेक डाउन करता है इन सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है। तो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारी माउथ में, वो क्या रिलीज करते हैं, सलाइवा, ठीक है। क्या रिलीज करते हैं, वो सलाइवा रिलीज करते हैं। सलाइवा क्या करता है, स्टार्च की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अब आप देखेंगे कि जैसे ही हमने माउथ में खाना डाला, जैसे ही हमने इंजेक्शन किया, तो माउथ में ही हमारा खाना डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया, ड्यू टू व्हाट, सलाइवा। और सलाइवा कहाँ से रिलीज हो रहा है, सलेवरी ग्लैंड से। अभी आपको मेरे साइड में एक पिक्चर दिखेगी, उसमें क्या दिख रहा है आपको, वो ग्लैंड्स हैं, वही सलेवरी ग्लैंड्स हैं। और वो क्या रिलीज करते हैं हमारे माउथ में, सलाइवा। हमारा माउथ हमेशा मॉइस्ट रहता है ना, वो इस सलाइवा की वजह से ही होता है। और आपको पिक्चर में दिख रहा है कि कहाँ पे है ग्लैंड। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टंग। तो अब हम टंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। टंग क्या है हमारा, टंग हमारी बॉडी में फ्लैशी ऑर्गन है, ठीक है। अब हम देखते हैं टंग के बारे में। तो टंग के बेसिकली क्या क्या फंक्शंस हैं, फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन। टंग क्या है, फुल ऑफ फ्लैश से बना है, उसके अंदर कोई बोन नहीं है, ठीक है। सिंपली बस सेल से बना है, फैट से बना है। जो हमारी टंग है वो मस्कुलर ऑर्गन है प्रॉपरली, और फ्लैश से बनी है, फ्लैश मतलब फैट से बनी है, ठीक है, ऑर्गन है। हेल्प इन टॉकिंग, आप कभी, अभी मैं बोल रही हूँ, आप अपनी टंग को पकड़ो और फिर बोलने की कोशिश करो, आप नहीं बोल पाओगे। तो टंग जो है, हमारे वर्ड्स जो हमारे माउथ से निकल रहे हैं उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो अगर हमारी टंग नहीं होती, सपोज मेरी टंग अगर कट जाए, तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, ठीक है, मैं टॉकिंग नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद हेल्प इन स्वॉलोइंग ऑफ फूड, जब हम फूड इनटेक करते हैं तो हमारी जो टंग है वो देखो ऐसे करके यहाँ पे बिल्कुल मूवेबल है, और फिर यहाँ पे अटैच है, ये जो जंक्शन है यहाँ पे वो अटैच है, और यही अटैचमेंट फिर ले जाती है उसको फूड पाइप में। तो ये अटैचमेंट यहाँ पे सपोज खाना रखा हुआ है, तो यहाँ से वो आराम से नीचे इनगल्फ हो जाएगा। तो टंग जो है वो फूड को स्वॉलो करने में भी हेल्प करती है। ये मैं अभी आपको पूरे डायग्राम दिखाऊंगी, तब आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा कि मैंने ये क्यों बोला, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, टंग के ऊपर बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। आपने देखा होगा जब आप खाना खाते हो आपको स्पाइसी भी लगता है, आपको कभी कोई चीज़ आप मीठी खा रहे हो तो आपको स्वीट लगेगी, सॉल्टी भी लगती है कभी कभी, बहुत ज़्यादा अगर नहीं है तो कम लगेगा कि भाई इसमें सॉल्ट तो है ही नहीं, सॉल्ट डाल दो। फिर आपको कोई चीज़ सौरो मतलब क्या होता है, खट्टा लगेगा, बिटर मतलब कड़वा, जैसे बिटर गॉड खाओगे तो आपको कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा। तो हमारी जो टंग है उसके ऊपर अलग अलग जंक्शंस पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अभी आपको मेरे साइड में एक फोटो दिखेगी। पहली फोटो क्या दिखाना चाह रही है, फर्स्ट फोटो ये दिखाना चाह रही है कि जो हमारी टंग है वो फ्लैशी ऑर्गन है, और वो हमारे जो जंक्शन है, जो फूड पाइप से जंक्शन है वहाँ पे कनेक्ट है, वहाँ पे मतलब वो कनेक्टेड है, और ऊपर से बिल्कुल वो फ्री मूविंग है, तो वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है। फर्स्ट पिक्चर से आपको ये क्लियर हो गया। सेकंड पिक्चर में देखो, सेकंड पिक्चर में वो दिखा रहा है कि सॉलो करने में भी हेल्प कर रही है वो तो उसी से दिख रहा है आपको। मैंने आपको साइड फोटो दिखाई है, तो उस फोटो से क्या पता चल रहा है कि सॉलो करने में भी टंग हेल्प करे, क्योंकि टंग के ऊपर जब हम खाना रख रहे हैं, आपने देखा फोटो में, तो वो ऑब्वियस सी बात है, जब वहां से वो अटैच है फूड पाइप से, तो आराम से खाना वहां से ट्रैवल होता हुआ फूड पाइप में चला जाएगा। उसके बाद अब मैं आपको अब नेक्स्ट फोटो जो आएगी, उस फोटो में आपको दिख रहे हैं टेस्ट बर्ड्स, अलग अलग पोजीशन पे टेस्ट बर्ड्स हैं। तो आप देखोगे स्वीट, सॉल्टी, सॉरो, बिटर, जो टेस्ट बर्ड्स हैं उनकी अलग अलग पोजीशंस हैं हमारी टंग में, तो वो आपको फोटो से क्लियर है। तो ये हमने पूरा टंग के बारे में पढ़ लिया, टंग क्या करती है क्या नहीं करती है सब कुछ पढ़ लिया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन और फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैविटी है वो पढ़ी, क्या, माउथ एंड बकल कैविटी। उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया अभी तक, हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया कि माउथ है, माउथ के अंदर टीथ हैं, टीथ बेसिकली क्या कर रहे हैं, खाने को ग्राइंड करने में, च्यू करने में, टीयर करने में, इन सब चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं। हमने देखा हमारे 32 परमानेंट टीथ होते हैं, और वो मैंने आपको उसका फॉर्मूला भी बताया, 16 ऊपर होते हैं, 16 लोअर जॉ लाइन में होते हैं, 16 अपर जॉ लाइन में होते हैं, टोटल हो जाते हैं 32 परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ कभी ब्रेक नहीं होते हैं,
ठीक है, हमने ये देखा, जो मैंने आपको टीथ की फोटो दिखाई थी उसमें आपने देखा कि जो टीथ है वो जितना ऊपर दिख रहा है उससे ज़्यादा वो अंदर जो हमारी गम्स हैं उसमें सॉकेट में गड़ा हुआ है, एक तरीके से बिल्कुल ऐसे गड़ा हुआ है ना प्रॉपरली, तो वो गड़ा हुआ है जंक्शन के अंदर प्रॉपरली। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने देखा हमारे सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या रिलीज करते हैं, सलाइवा रिलीज करते हैं। सलाइवा स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब जैसे ही हमने माउथ में खाना लिया तो हमारा स्टार्च क्या है, डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा टंग के बारे में। टंग के बारे में मैंने आपको फोटो भी दिखाई, मैंने बताया कि टंग किस किस चीज़ में हेल्प करता है। फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है, मूव चारों 4 ऑल दी डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। ठीक है, टॉकिंग में हेल्प करता है, वर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो हमारी वॉइस निकल रही है वो प्रॉपर ऑर्डर में निकले, वर्ड फॉर्मेशन ठीक हो तो उसमें हेल्प करता है। सॉलोइंग में हेल्प करता है फूड की। टेस्ट बर्ड्स होते हैं, तो हम जो खा रहे हैं हमें उसका टेस्ट पता चलता है कि हम क्या खा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई, ये हमने पढ़ा। अभी एक छोटी सी एक्टिविटी है वो मैं आपको और बता देती हूँ। जैसे हमें क्या करना है उस एक्टिविटी में, बेसिकली आपको चावल लेने हैं। हमने चावल लिए कुक्ड राइस लिए, क्योंकि उसमें क्या है, स्टार्च है। तो हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स ली और एक टेस्ट ट्यूब में हमने डाल दिए जो चावल हैं ग्राइंड करके नॉर्मली। ठीक है, और एक टेस्ट ट्यूब में हमने उसको पहले माउथ से च्यू किया 5 मिनट और फिर उसको बाहर स्प्लिट करके टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। फिर इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाला, वाटर डाला। वाटर डालने के बाद हमने इसमें क्या करा, इनको शेक कर लिया। जब हम शेक करेंगे उसके बाद हम इस पर कौन सा टेस्ट करेंगे, आपको पता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार पढ़ा हुआ है ये वाला टेस्ट, आयोडीन टेस्ट। हम क्या करेंगे, टिंचर ऑफ आयोडीन, जो हमने इतनी बार पढ़ लिया है प्रीवियस क्लासेस में और अभी फर्स्ट चैप्टर में भी हमने देखा था। टिंचर ऑफ आयोडीन को हम दोनों के अंदर डाल देंगे। तो जब हम डालेंगे तो कौन सा कलर आना चाहिए, ब्लू ब्लैक कलर। तो इसके अंदर जो टेस्ट ट्यूब ए है जिसमें हमने चावल बस ग्राइंड करके डाले हैं, टेस्ट ट्यूब ए में क्या होगा, ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा और टेस्ट ट्यूब बी में नो कलर। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है कि सलाइवा ने क्या किया, सलाइवा ने राइस में जो स्टार्च था उसको डाइजेस्ट कर दिया। अब चावल के अंदर कोई स्टार्च नहीं बचा, वो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो गया और हमारी जो बकल कैविटी की लाइनिंग है उसने उस स्टार्च को जो फॉर्म कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब भी कर लिया और हमारी बॉडी के अंदर वो चला भी गया। हमारी जो माउथ की लाइनिंग है वो एब्जॉर्ब कर लेती है स्टार्च को, जब वो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में आता है तो हमारी माउथ की लाइनिंग उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो क्या नो कलर मतलब क्या शो कर रहा है कि अब उसमें स्टार्च नहीं है। तो इससे में क्या प्रूफ हो गया कि जो सलाइवा है वो स्टार्च डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमने ये प्रॉपरली पूरा डिस्कस कर लिया। अब हम आगे का टॉपिक देखते हैं, आगे ईसोफेगस। अब हमने माउथ और कैविटी, बकल कैविटी सब कर लिया। अब हम देखते हैं फूड पाइप। जो माउथ है वो अब नेक्स्ट कौन सी जंक्शन है जहाँ पे हमारा खाना पहुंचेगा, वो है फूड पाइप। फूड पाइप का अदर नेम क्या है, ईसोफेगस। इसमें ओ साइलेंट होता है, इसको हम पढ़ते हैं ईसोफेगस। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली एक पाइप ही है। एक पाइप है जो हमारे माउथ को कनेक्ट कर रहा है किससे, स्टमक से। ठीक है, ये स्टमक है, सपोज करो स्टमक से कनेक्ट कर रहा है हमारे माउथ को। तो यहाँ से खाना होता हुआ जाएगा। तो ये सपोज ये खाना है, तो यहाँ पे क्या होता है, खाना कैसे जाता है, सपोज ये खाने की बाइट है और यहाँ पे ना प्रेशर डलता है, वो उसको प्रेशर डालता है। प्रेशर डालने से खाना क्या होता है, नीचे नीचे मूव करता है। तो ये जो मूवमेंट है ना, प्रेशर डाल के खाने को नीचे नीचे स्टमक तक पहुँचाने की, इसे कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है, कौन सी मूवमेंट कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। और जो वॉमिटिंग आती है वो इसी का ही रिवर्स है, एंटी पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, तो एंटी पेरिस्टाल्सिस में क्या होता है, हमें वॉमिटिंग आ जाती है। खाने को कहाँ जाना था, हमें पता है खाने को स्टमक के बाद कहाँ जाना होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये मैं आपको अभी बताऊंगी, खाने को हमारे स्टमक के बाद जाना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बट क्या हुआ, खाना क्या हो गया, खाना हमारा पेट खराब है, कोई प्रॉब्लम हो रही है स्टमक में, इन्फेक्शन हो गया है, तो खाना वापस से कहाँ चला गया, वापस से ईसोफेगस से होता हुआ माउथ से बाहर आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वॉमिटिंग। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि फूड पाइप का क्या फंक्शन है। फूड पाइप खाने को पहुंचाता है स्टमक तक, जहाँ पे जो अब हमारे जो प्रोटीन बच गए, फैट्स बच गए, उनका भी तो डाइजेशन करना है। हमने देखा चलो स्टार्च तो डाइजेस्ट हो गया माउथ में, बट अभी हमें प्रोटीन का भी डाइजेशन करना है, फैट्स का भी करना है, मिनरल विटामिन को भी यूटिलाइज करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द फूड। तो ये सब कहाँ पे होगा, ये अब फाइनली स्टार्ट होगा स्टमक में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया।
तो अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको अभी हमने 2 इम्पॉर्टेंट जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के जो पार्ट्स हैं और उनके अंदर जो भी ग्लैंड्स अवेलेबल हैं उनके क्या फंक्शंस हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या नंबरिंग है, सब कुछ डिस्कस किया। हमने माउथ डिस्कस कर लिया, हमने बकल कैविटी, सलेवरी ग्लैंड्स, हमने सलाइवा डिस्कस किया, हमने एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी किया कि स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है, वो पता हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। हमने ईसोफेगस देख लिया, फूड कैनाल, हमने पेरिस्टाल्सिस और एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के बारे में भी मैंने आपको बताया। ये आपकी बुक में नहीं है बट यस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे स्टमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।